खबर अयोध्या से। अयोध्या में मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्मदिन। खबर अयोध्या से है, जहां आज देवकाली बाईपास के एक निजी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्मदिवस। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने 2027 के लिए मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव के संबंध में अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल ने बताया कि बहन जी ने उपचुनाव में चुनाव न लड़ने का मन बनाया था। जनरल चुनाव में 2027 में बहन कुमारी मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके लिए पदाधिकारी कार्यकर्ता अभी से एकजुट हो गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्मदिवस के अवसर पर लोगों में लड्डू बांटे गए और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, राजनीतिक पार्टी बाद में उसी विचारधारा है। वो विचारधारा संत कबीर साहब की है, संत रविदास जी की है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले की है, छत्रपति साहू जी महाराज की है, संत शिरोमणि रविदास जी की है और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते जनता पार्टी को देख रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर हमको लगातार धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, अगर इस देश में गरीबों की, और मेरे मित्रों गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, गरीब तो जन्म जाति गरीब पैदा ही होता है। अगर इस देश में गरीबों की आवाज कोई पूरे देश में बुलंद करता है तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, उस पार्टी का नाम बहन। पर आए हुए मैं पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के या आदरणीय बहन जी धन्ना सेठ के घर चंदा मांगने गई अभी कभी तक? बताओ भाई, नहीं गई ना? माननीय बहन जी और माननीय साहब, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, बच्चा भी नौजवान होकर के मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिए, तो आइए हम सब लोग संकल्प लें कि मेरे कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। लंबे समय तक हमने जनता दल को देखा, जनता दल ने धोखा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी को के चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए भारत देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कि माननीय बहन जी 15 जनवरी 1956 को पैदा हुई और 1977 से बहुजन मूवमेंट में काम करना शुरू की हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थीं। 4 बार के शासनकाल में माननीय बहन जी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में गांव का, गरीब का, बेरोजगार का, नौजवान का जितना सामूहिक विकास कार्य किया है, उस बात को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव बताएंगे। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव है, उन दोनों चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को हम मजबूत बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में आदरणीय बहन जी भारत देश की सबसे बड़ी नेता स्थापित हो सके। चौथा जन्मदिवस मना रहे हैं, 69वां जन्मदिन है आज। मिल्कीपुर में चुनाव, देखिए अभी आपको पता होगा कि 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में मैंने अपने अभी वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जितने संवैधानिक संस्था हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कार्यकर्ता नियुक्त करके पूरी तरीके से हाईजैक कर लिए हैं। चुनाव आयोग तो दिखावे के रूप में है, विरोधी दलों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग जितना नंगा नाच उपचुनाव में नाचे हैं, हमारी जो विधानसभा गोसाईगंज उसके सटी हुई हमारी पुरानी विधानसभा कटेहरी है, हमने जहां से पहले राजनीति शुरू किया था, उस विधानसभा में उपचुनाव था।
कटेहरी विधानसभा अंबेडकर नगर ज़िले में आता है। अंबेडकर नगर ज़िले का जिलाधिकारी, एसपी सहित जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, विरोधी दल के संगठन में जितने पदाधिकारी थे, उन सभी पदाधिकारियों को दूरभाष पर वार्ता करके अपने कार्यालय पर बुला लेना, उनके गांव में जाके आंगनबाड़ी कार्यालयों पर या प्राइमरी स्कूलों पर वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने का बहाना लेकर के वहाँ पे लोगों को बुलवाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं को पूरा धमकी दिया जाता था कि अगर आप वोटिंग के दिन वोट डालने निकलेंगे तो मैं आपको लठ मार के जेल भेज दूँगा। बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हुई। आप सांसद से, विधायक से, मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब जिलाधिकारी एक पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम करेगा तो वो लड़ना संभव नहीं है। और पूरे चुनाव भर हम सब लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, लेकिन एक भी शिकायत को संज्ञान में लेने का चुनाव आयोग काम नहीं किया। यही स्थिति है। 27 आम चुनाव है, सत्ता गुंडागर्दी करती है। मैं उपचुनाव की बात हमारी नेता ने कहा है, आम चुनाव की बात नहीं किया। आम चुनाव तो आपके दिल्ली में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है। आम चुनाव, बहन जी ने कहा कि अगर संविधान के तहत अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, जितने भी जनरल चुनाव होंगे वो जनरल चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम से लड़ेगी है। और बहुजन समाज पार्टी के वोटर से तो हम लोग निवेदन करेंगे कि उसमें एक कॉलम बना है नोटा का, हम नोटा को दबाएं। हम ना भाजपा को पसंद करते हैं, ना सपा को पसंद करते हैं, हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। हमारी पसंद बहुजन समाज पार्टी है। जब सामान्य चुनाव 2027 में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके अपना विधायक बनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार विमल है, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल। पूरे देश में और जो समाज के लोग हैं बहुजन समाज के विदेश में, जो माननीय बहन जी को नेता मानते हैं, पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ, खास करके उत्तर प्रदेश में बहन जी का जन्मदिन पूर्व की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ और हमारे कार्यकर्ता जिला अयोध्या यूनिट और पूरे यूपी में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हम माननीय आप सबके माध्यम से पहले आपको धन्यवाद देते हैं, फिर आप सबके माध्यम से हम माननीय बहन जी को 69वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। दीर्घायु होने की कुदरत से कामना करते हैं कि माननीय बहन जी शोषित, पीड़ित, लूटे पिटे समाज, गरीब नौजवान किसानों की मसीहा हैं। वो अभी लंबी उम्र की कामना हो उनकी। हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं बहन जी लंबी उम्र तक जिए। और आने वाली 2027 में हम लोगों ने संपर्क लिया है। हम लोगों ने 2027 में संकल्प लिया है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। का जन्मदिन आप लोग धन्यवाद देते हैं साथियों, जो आपने लोगों ने इसको मौका दिया। और माननीय बहन जी का जन्मदिन में प्रत्येक वर्ष की बात हम लोगों ने इस वर्ष भी मनाया, क्योंकि माननीय बहन जी ने इस दलित, मुस्लिम, अन्य सभी समाज के लोग नेता हैं और सभी नेता हैं। और माननीय बहन जी ने ये जन कल्याणकारी के रूप में पूरे देश के अभी पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम लोग एक संगठित हुए, हमने इसको संदेश दिया है कि अभी भी बहुजन समाज जाग रहा है और जाग चुका है अब अपने वोट के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। मिल्कीपुर में ये साथियों, आप जैसे माननीय बहन जी ने जो आदेश दिया है कि हमारा कैंडिडेट वहाँ नहीं लड़ेगा, ये हमारे मिल्कीपुर के सभी वोटर और समाज के लोगों ने इसका समर्थन किया। क्योंकि जो भी समर्थक साथी ने कहा कि सत्ता पक्ष हमेशा प्रशासन और शासन के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है साथियों। और लोगों ने कहा कि बहन जी ने सूझबूझ का काम किया, जो बहन जी करती है उनका निर्णय बहुत अटल और अच्छा होता है। धन्यवाद। आपने कहा, मैं बताता हूँ। इस देखिए साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर हैं बहुत ही समझदार हैं साथियों। वो अपनी दिशा निर्देश स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं चाहे जहाँ वोट करें, क्योंकि उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। जो माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेंगे उसको स्वीकार करें। वो भी अपना भाई है, समाज से हैं, वो भी किस समाज की लड़ाई, क्योंकि साथियों जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि जो समाज की लड़ाई लड़ता है वो समाज का नेता होता है हमारे मित्रों। बस हम राजन पासी, पूर्व विधानसभा मिल्कीपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, माननीय राम गोपाल
कोरी जब चुनाव लड़े थे 2017 में, वो हमारे पदाधिकारी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा था, जो 48,000 कुछ समथिंग हम लोगों ने मिलकर सभी समाज के लोगों को एकजुट करके जो आज अच्छा परिचय दिया था कि बहुजन समाज पार्टी जो लोग कहते हैं अभी ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हो साथियों। मैं इसको 27 में पुनः दिखाने का प्रयास करूँगा, ये हमारा वो वादा है।